चार्ट पे बात कर लेते हैं, तो चार्ट को जूम कर लेता हूँ। इससे पहले मैंने वीडियो डाली थी, पहले बताया था 4400 के समथिंग आता है, तो इसको ले लेना है शॉर्ट टर्म के लिए। और देखो भाई, फार्मा और एफएमसीजी वाले जो स्टॉक है वो भाई स्लो थोड़ा मूव करते हैं, तो इनमें जब भाई शॉर्ट टर्म करो तो भाई आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। ऐसा आप मत सोचा करो कि भाई आज सर ने बताया तो 2 दिन बाद भाग जाए। भाई कभी कभी 15 दिन भी लग सकते हैं, महीना भर भी लग सकता है, और 2 महीने भी लग सकते हैं, ये किसी को एग्जैक्ट मालूम नहीं। और बात करेगा आरएसआई की, तो आरएसआई ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड के समथिंग हो चुकी है। 33 की आरएसआई है, और यहाँ पर सेल सिग्नल बन गया था, और उसके बाद गिरावट भी चालू है। तो भाई आपके पास पेशेंस है, और आप 3-4 महीने रुक सकते हो, 2-3 महीने, तो भाई आप इसको खरीद सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। और इससे नीचे मुझे दिखता नहीं जाता हुआ, और अगर जाएगा भी तो और ऐड करना है, जो भाई जो बताया मैंने 3900 का लेवल, 3880 से 3900 के बीच में ऐड कर सकते हैं। और मुझे जाता हुआ तो नहीं दिख रहा है, यहीं पर कंसोलिडेट होगा, उसके बाद हो सकता है रिकवरी आ जाए। और बाकी जो शॉर्ट टर्म में भाई प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं उनके लिए मैं 2 रजिस्टेंस बता देता हूँ। एक तो पहला आएगा, वो आएगा भाई 5000 से नीचे 4900 के समथिंग, और भाई इसके बाद दूसरा आएगा 5500। तो इन 2 लेवल हैं, इन पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं यहाँ पे खरीदने के बाद। जो मैंने बताया है ये 4400 पे। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेडिंग बुल में। और चैनल पर अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी शानदार वीडियो लेके आता रहता हूं। और डॉक्टर रेड्डी की बात करूंगा, लगभग 4.5% की समथिंग गिरा है, और बताऊंगा भाई बाद में कि क्यों गिरा है ये भाई डॉक्टर रेड्डी का स्टॉक। और उससे पहले फंडामेंटल देख लेते हैं। तो भाई अगर बात करें गिरावट की, तो देख सकते हैं 4.5% की गिरावट है, और क्लोजिंग थी 4777 रुपये, और 80,000 करोड़ की भाई मार्केट कैप है। लार्ज कैप कंपनी है। डिविडेंड डील कोई ज़्यादा खास नहीं है, 0.52% की डिविडेंड यील्ड है। इंडस्ट्री की पी 40 की, और ये सस्ता मिल रहा है। इंडस्ट्री की पी 33 की पी पे मिल रहा है। डिलीवरी वही हुई है 27% की। और भाई इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी लगभग 1 महीने पहले, जब पूरा फार्मा सेक्टर डाउन था, और मैंने बताया था भाई कि अगर मिलता है डॉक्टर रेड्डी 4400 के समथिंग तो भाई इसको खरीद लेना है। और उस समय 4400 के समथिंग चल रहा था, पका पकाया था, और आपने खरीदा होगा तो। और मैंने बताया था कि शॉर्ट टर्म में 5000 रुपये भाई प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, तो आपने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। अभी दोबारा फिर भाई हम इंतजार करेंगे, अगर आसपास आता है हमारे बैंक लेवल के तो दोबारा फिर करेंगे, फिर शॉर्ट टर्म करेंगे। और वीडियो की क्लिप मैंने डाल दी है, आप उसको देख लेना। और अब सीधे बात करूंगा भाई कंपनी के भाई 1 साल के रिटर्न की। तो 1 साल में रिटर्न कोई ज़्यादा खास नहीं है, 25% के पॉजिटिव रिटर्न है 1 साल के भीतर। और आपके 1 लाख को बनाए 1,25,000 रुपये। और अगर भाई लंबी दूरी के रिटर्न की बात करेंगे तो भाई 54% के रिटर्न है 5 साल के भीतर। तो रिटर्न मुझे कोई खास नहीं दिखे हैं। तो फार्मा सेक्टर में भाई इससे अच्छे अच्छे रिटर्न वाली कंपनियां हैं, एमएनसी कंपनियां हैं, जिन्होंने भाई शानदार रिटर्न दिए हैं, और डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छी है उन कंपनियों की। तो रेदर देन मैं डॉक्टर रेड्डी पोर्टफोलियो में रखने के लिए तो भाई उनको प्रेफर करूंगा, लेकिन शॉर्ट टर्म कर सकते हैं इसमें। और अब बात करूंगा भाई कंपनी की ग्रोथ तो ऑन एवरेज ठीक है, ग्रोथ ठीक है, फंडामेंटल भी ठीक है, बाकी नेट इनकम भी बढ़ रही है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है कंपनी की फंडामेंटल, और ग्रोथ भी ठीक है। पर पर्सनली भाई मुझे पसंद नहीं है इतना पोर्टफोलियो में रखने लायक। और अब बात करेंगे भाई शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो भाई प्रमोटर के पास काफ़ी कम होल्डिंग है, 26% के समथिंग। और एफआईआई के पास काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग है, लगभग 30% के समथिंग। और म्यूचुअल फंड भी अच्छा खासा माल ले रखे हैं, लगभग लगभग 13% की समथिंग। और रिटेल के पास भी काफ़ी अच्छा माल है, 30% की समथिंग। अदर डीआईआई के पास भाई काफ़ी कम है, 1% की समथिंग भाई इसकी होल्डिंग है। और अब बात कर लेते हैं भाई कि न्यूज़ क्या थी। तो एक न्यूज़ तो ये थी भाई, कल की है ये, 18 घंटे पहले की आप दिखा रहा है, तो कि भाई डॉक्टर लेबोरेटरी को टारगेट दे रखा है 5400 का, वो भी दौलत कैपिटल वालों ने। तो मैं तो टारगेट वारगेट के पीछे जाता नहीं हूँ, आपको पता है। और मैं ज़्यादा भाई बिलीव करता नहीं कि टारगेट किसने क्या दिया है, किसने क्या नहीं दिया है। मैं तो भाई नीचे सपोर्ट पर आता है, और जब मुझे वैल्यू दिखती है, डिस्काउंट में मिलता है स्टॉक, तब भाई खरीद लेता हूँ, और ऊपर भाई रजिस्टेंस पर बेच देता हूँ। और बाकी अगर अच्छा स्टॉक होता है पोर्टफोलियो वाला, जो मल्टी बैगर ब्लू चिप, उसको भाई रख लेता हूँ कुछ क्वांटिटी आगे पोर्टफोलियो के लिए। और ये स्ट्रैटेजी रहती है अपनी। और अगर जो शॉर्ट टर्म जिसमें करना हो उसमें भाई सारी क्वांटिटी बेच देता। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई जब डीसीजीआई ने अप्रूवल भी कर दिया स्पुतनिक 5 वैक्सीन जो रसिया की, कि भाई उसका इमरजेंसी ऑथराइजेशन कर दिया, यूज कर सकते हैं इंडिया में उस वैक्सीन का, और उस वैक्सीन को भाई रसिया में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और इसका भी भाई परमिशन मिल रखी है, तो उसके बावजूद भी स्टॉक क्यों गिरा? तो इसकी भाई एक और वजह थी, वो भी पूरा बताते हैं। तो भाई वजह थी कि भाई प्राइस का कंपटीशन। आपको पता है स्पुतनिक 5 जो जो प्राइसिंग है वो थोड़ी महंगी है बजाय भाई कोविशील्ड और कोवैक्सीन के, तो इसलिए भाई स्टॉक गिरा है। और यही कारण था
कि भाई 4% स्टॉक गिरा है, बाकी कोई ऐसी निगेटिव न्यूज़ थी नहीं और हो सकता है थोड़ा प्रेशर में और रहे स्टॉक। और अब बात करेंगे भाई सीधे चार्ट पर, और चार्ट को जूम कर लेता हूँ। तो जैसा कि भाई मैंने पहले बताया ही था कि भाई यहाँ 4400 पे आप लोगों ने खरीदा होगा, और 4400 पे खरीद के फिर 5000 में मैंने कहा था शॉर्ट टर्म वाले प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 5000 पे, तो आपने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। और अब दोबारा भाई दोबारा फिर आएगा तो दोबारा फिर खरीदेंगे। दोबारा भाई आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं 4400 से 4500 के बीच में। 4500 पे आता है भाई इसका 200 डीएमए, और 4400 पे इसका काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। तो भाई अगर इसके बीच में दोबारा आता है इस प्रेशर वाली सिचुएशन में, तो भाई आप इसको खरीद सकते हैं दोबारा, और दोबारा से भाई 5000 के समथिंग कर सकते हैं शॉर्ट टर्म। और आरएसआई यहाँ पर भाई ओवरबॉट हो गई थी तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई है, तो आरएसआई भी वीक हो गई है 60 की, और यहाँ पर भी सेल सिग्नल बन जाएगा और एक दिन और गिरावट देखी गई। तो आप भाई नज़रें गड़ा सकते हैं और उस प्राइस रेंज जो मैंने बताई है वहाँ का वेट कर सकते हैं, और नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, जाने देंगे, छोड़ देंगे। और जो लोग भाई ऊंचे प्राइस पे फंस गए हैं लेके कि भाई जिन्होंने भाई जो न्यूज़ थी पॉजिटिव वाली कि भाई इनकी स्पुतनिक 5 वैक्सीन का भाई जो ऑथराइजेशन हो गया है, और भाई एक्सपोर्ट का जो एक्सपोर्ट करनी थी रसिया को उसका भी भाई अप्रूवल हो गया है, तो उसकी वजह से इन्होंने सोचा होगा कि भाई मोमेंटम में खरीद लेते हैं और इससे आगे भाई और हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। तो भाई स्टॉक बुरा नहीं है, हो सकता है थोड़ा प्रेशर में रहे लेकिन आपके बाइंग प्राइस से ऊपर आ जाएगा। लेकिन भाई भागते हुए स्टॉक के पीछे आप भागेंगे तो भाई खतरा बना रहता है। कभी भी आपको ऐसा नहीं है कि भाई अगर स्टॉक भाग रहा है तो आप जहाँ से खरीदेंगे वहाँ से भाई ऊपर ही चलता चला जाएगा। तो ये तो शेयर मार्केट है, इसलिए भाई हम वहाँ पर खरीदते हैं जहाँ से नीचे जाने का चांस बिल्कुल कम हो, जहाँ पर भाई बहुत ही अच्छा सपोर्ट हो और उससे नीचे जाने का चांस कम हो, और नीचे जाए तो हम और ऐड करते हैं, हम बिल्कुल पैनिक नहीं करते हैं। ये स्ट्रेटजी रहती है। और बाकी भाई आपकी मर्जी है, आपको जो करना आप वो कर सकते हैं। और बाकी वीडियो को भाई लाइक जरूर कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। जय हिंद दोस्तों।